हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, हमने रीजनिंग की सारी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मैथ की सारी चैप्टरों पे ठीक है वीडियो दूंगा। तो अभी हमने नंबर सीरीज पे दे चुका हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम उसका आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं लाभ हानि पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए, कल मैंने क्लास लिया था, उसमें दो क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको होमवर्क दिया था। कमेंट बॉक्स में आपने उसका उत्तर नहीं दिया है, तो मैं उसका ठीक है बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कल मैंने बताया था। सीमा एक वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। अगर वह उस वस्तु को 8,000 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो मान लीजिए सीपी क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। मान लीजिए इसका सीपी 100 है, तो सीमा एक वस्तु को 15% हानि पर बेचती है, मतलब 100 की वस्तु कितने में बेचेगी? 85 में। ठीक है, अगर वह उस वस्तु को 8,000 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता। तो अभी इसकी वैल्यू की जो है ठीक है, जो रुपए दिया है इसका हम अमाउंट का भी यूज नहीं करेंगे, तो फिर 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचेगी? 100 की वस्तु 105 में। 100 की वस्तु पे 5% का लाभ लेना है तो 105 की बेचेगी, तभी तो उसको ठीक है 5% का लाभ होगा। 100 का है, 15% लॉस पे बेचती तो 85 में हो जाएगा, और यदि 5% लाभ पर बेचती तो 105 हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या होगा? अंतर 20 का अंतर होगा भाई। 85 20 105। ठीक है, ये 8,000 किसकी वैल्यू है? तो वैल्यू हमने क्या बताया था? वैल्यू किसकी? ठीक है, और गुणे में चाहिए, जिसकी चाहिए उसकी। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या है हमारी? 8,000 है, तो यहाँ 8,000 हो जाएगा। ठीक है, और किसकी वैल्यू है ये? 8,000 किसकी वैल्यू है? मतलब डिफरेंस। अगर वह उस वस्तु को 8,000 रुपये अधिक में बेचे, मतलब डिफरेंस हो गया, तो ये 20 हो गया। ठीक है, और गुणे चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? लागत मूल्य मतलब सीपी चाहिए। तो सीपी कितना हमें? 100, तो 100 चाहिए, ये हो जाएगा। तो 20 चौक 80, 4 बार में, तो ये 4 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ के, तो 2 जीरो 2 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कितना हो गया? 40,000। 40,000 रुपये आपका ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। समझ गए? 40,000 इसका क्या है? लागत मूल्य है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है, क्वेश्चन कभी भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए ये वैल्यू जो होती वो ठीक है, इसका डिफरेंस दे दिया। मान लीजिए ये 105% लाभ पर होती तो उसका 105, इसकी वैल्यू हो जाती 105, और हमको मान लीजिए पुराना ये 15% हानि पर कितने में बेचती तो उसका निकालना था, तो 85 हो जाता, यहाँ पे 85 हो जाता। तो जो भी पूछेगा हम इस हिसाब से वहाँ पे रखते चले जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ठीक है, तभी आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पूजा एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है। वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदे और 500 रुपये अधिक में बेचे तो 40% लाभ प्राप्त करती है। तो सीपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताइए सीपी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, पूजा एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है, तो यहाँ पे जब देखिए परसेंटेज आपका ठीक है राउंड फिगर में होगा, जैसे 10 है 20 है 30 है 40 है, तो हम सीपी क्या मान लेंगे? हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हम मान लीजिए क्या मान लिए? 100। ठीक, अब क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी। अब कह रहे देखो, पूजा एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है, तो 100 की चीज को
हम 10% लाभ करके मतलब 110 में बेचेंगे, तभी तो हमको 10 रुपए का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदे। मान लीजिए ये 100 की चीज हम 80 में खरीद रहे हैं, ठीक है, कितने में, 80 में, तो 20% कम में खरीदे और 500 रुपये अधिक में बेचे, मतलब 500 रुपये अधिक में बेचे, तो वैल्यू अभी हम रहने दे रहे हैं, तो 40% का लाभ प्राप्त करती है। 40%, तो यहाँ इसका 80 का 40% कितना होगा बताइए, 80 का 40%, ठीक है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे, 8 चौक 32, ठीक है, तो 32 ये हो जाएगा। तो 80 का 40% लाभ प्राप्त करती, मतलब 32 इसमें जुड़ जाएगा, तो 32 जुड़ेगा तो 80 में 80 और प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 112। तो क्या हुआ कि 80 की भाई 20% कम में खरीदती है, मतलब 80 में खरीदती है, और 40% लाभ पर बेचती है, मतलब 40% इसका 40% लाभ पर बेचती है, तो 112 में बेचती है। तो 500 रुपये अधिक में बेचे, मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, 500, मतलब ये 10 है ये 12 है, मतलब 2 बढ़ के तो बिक रहा है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500, मतलब वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है, जो चाहिए उसको रखना पड़ेगा। तो 500 किसका है, 500 है डिफरेंस इसका, ठीक है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो ये 2 हो जाएगी। 500 किसकी वैल्यू है, 2 की, हमें चाहिए किसकी, सीपी ज्ञात करना, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 है, तो 100 हो जाएगा। तो ये इसको हम काट देंगे, तो 2 25 ठीक है, 50 और 25 और 3 जीरो हो जाएगा, मतलब 25,000 रुपये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट, सीपी क्या हो जाएगा, 25,000। समझ में आ गया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पूजा एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है, तो सीपी हमने मान लीजिए 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 100, 110 हो जाएगा, ठीक है। वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदे, मतलब 80 में खरीदे, भाई 100 की है तो 20% कम करेंगे तो 80 में ही तो मिलेगा। 500 रुपये अधिक में बेचे तो भी उसको छोड़ दीजिए। 40% का लाभ प्राप्त करती, तो 80 का 40% 32, तो 32 इसमें जुड़ जाएगा तो 112 हो जाएगा, मतलब 112 में बिक रहा है वो वस्तु, 112 में बिक रहा है। तो 500 अधिक में बेचे तो 2 की वैल्यू 500 हो जाएगी, 500 वैल्यू इसकी, और चाहिए किसकी हमें, 100, ठीक है, सीपी, तो 25,000 हो जाएगी। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, ठीक है, देखिए, %20 लॉस, यदि हम बात करें 20% लॉस की, ठीक है, लॉस की मतलब हानि, यदि हम कहें 20% हानि, तो हानि का मतलब कि सीपी और एसपी, ठीक है। मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 और 20% हानि मतलब 80, 100 की वैल्यू है तो 80, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो क्या काटेंगे बताइए, ये 20 से काट देंगे तो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 5:4, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5:4। अब इसी को हम यदि, ठीक है, ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, इसी 20% हानि है, लॉस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो 20% है तो 100 से भाग कर देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लॉस होगा और ये होगा आपका सीपी, यही तो बताया था हमने। तो देखिए सीपी के जगह पे सीपी हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1% हानि, तो हानि मतलब 4 में, तो 5 की वस्तु है, 1% हानि में बेच रहे हैं मतलब 4 में बेच रहा है, तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 5:4, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि हम 100 मान के करेंगे तो भी हमारा वही आएगा, और हम फ्रैक्शन में करके इसको, ठीक है, ऊपर वाले को घटा देंगे, लॉस होगा, और प्रॉफिट होता तो जुड़ जाता। जैसे एक और देखिए, 10% रेट है, मान लीजिए 10% प्रॉफिट है, ठीक है, 10% प्रॉफिट है, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10, तो एक ऊपर क्या है, एक है प्रॉफिट और नीचे वाला है सीपी, ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, सीपी हो जाएगा, ठीक है, 10% प्रॉफिट में ये हो जाएगा। अब क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, सीपी अनुपात से, ठीक है, सीपी और एसपी, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा,
प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। 10 की वस्तु है 11 में बिकेगी, ठीक है, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो यही हम समझाना चाह रहे थे। यहाँ पे यदि प्रॉफिट की बात करेगा तो वो जुड़ जाएगा और लॉस की बात करेगा तो वो घट जाएगा। बस ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए सीपी की वैल्यू दे देता, सीपी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे देता 40,000, मान लीजिए 40,000 दे देता, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे हानि वाले केस में सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ये एक सीपी है, तो सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 40,000 बटे 5। और एसपी निकालना हो तो गुणे एसपी कर देंगे 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे जो मांगेगा वही हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 32,000। तो सेलिंग प्राइस हमारा 32, 40,000 की खरीदा हूँ तो 32, 5 × 8 = 40 और 8 × 4 = 32, तो 32,000 में हमने सेल कर दिया, तभी तो हमें लॉस हो गया, 20% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमको निकालना है, जो मांगेगा वो। यहाँ पे मान लीजिए सेलिंग प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस ऊपर 40,000 हो जाता, उस बटे 4 हो जाता, और गुणे में मान लीजिए सीपी निकालना होता तो सीपी हो जाता। मान लीजिए दोनों का योग पूछ लेता तो 5 × 4 = 9, यहाँ 9 हो जाता, गुणे 5 हो जाता। मतलब जैसे मांगता वैसे हम कर लेते, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक जरूरी बात और है कि यदि हम कहें, ठीक है, 20% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का, तो जब हम 20% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का, तो हम इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। मतलब सीपी हमारा बाद में निकलेगा, एसपी को हम क्या कहेंगे, एसपी को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो 20% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का, तो 20% मतलब 100 है, और इसको हम 80 में, ठीक है, खरीदे हैं 20 में, तो हमारा 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो वो 100 पे 20%, तो हो जाएगा 100 पे 20%, ठीक है। तो 20% लाभ हुआ विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य के हिसाब से जब निकालेंगे तो ये 20% निकलेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से निकालेंगे तो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो हम विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, और सीपी हमारा हो जाएगा 80, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 10% कम में खरीदे तथा 600 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। तो बताओ लागत मूल्य कितना है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी। तो हम पहले क्या करेंगे, सीपी को 100 मानेंगे, ठीक है, ठीक है, 100 मानेंगे। तो 100 में जब मानेंगे तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की वस्तु है तो 120 में सेल करता है, ठीक है। अगर वह 10% कम में खरीदे, मतलब 90 में खरीदे, 90 में खरीदे तथा रुपये 600 कम में बेचे, इसको छोड़ ही दीजिए, तो 30% का लाभ होता है। मतलब 90 का 30% कितना होगा, 90 का 30%, ठीक है, बटे 100, तो 9 × 3 = 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। और 27 हम इसमें किस में जोड़ देंगे, 90 में, तो 27 जोड़ेंगे तो 9 × 2 = 11, मतलब 117, ठीक है, 117 में हम बेचेंगे, ठीक है। तब हमें 30% का लाभ, 90 में खरीदते हैं तो 117 में बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, 120 था पहले सेलिंग प्राइस, अब क्या है 117, मतलब कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है, 3 घट रहा है। तो ये 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 600 की, मतलब 600 जो है 3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, तो लागत मूल्य चाहिए तो 100 चाहिए, मतलब 100, सीपी क्या है 100, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 2000, 20,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, ठीक है। यदि 20,000 रुपये रहेगा तो हम पहले 20% लाभ पा रहे हैं, ठीक है। तो 20% 20,000 का क्या हो जाएगा बताइए, 20% कितना होगा,
4,000, ठीक है, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये हो जाएगा। और फिर 600 रुपये कम में बेचें तो इसको 600 रुपये कम कर देंगे तो 30% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे जो आप एग्जाम देख लीजिए, पिछली बार का एसआई का एग्जाम आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले। क्वेश्चन क्या देखिए, 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो देखिए हमारा ये क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमको पता होगा, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना कैसे कैसे पता करना पड़ेगा कि ये हमारा क्रय मूल्य होगा कि ये विक्रय मूल्य होगा, और इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। कैसे सही होगा देखते हैं। 15 वस्तु का लागत मूल्य मतलब 15, ठीक है, 15 वस्तु का सीपी, ठीक है, सीपी 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये 15 वस्तुओं का, ठीक है, सीपी 12 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो ये इसका मतलब सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो एसपी सीपी हमारा हो जाएगा 12 इसको, ठीक है, और एसपी क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम निकाल सकते हैं सेलिंग, सीपी हमारा क्रय मूल्य हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो 12 3 15 हमें कितने का लाभ हो रहा है, 3 का, ठीक है, 12 की खरीद रहे हैं, 3 15 बढ़ा के बेच रहे हैं 3 की, तो 3 का लाभ हो रहा है, ये लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हमें 3 लाभ होता है, ठीक है, बटे क्रय मूल्य 12 हो जाएगा और गुणे 100, तो 3 चौका 12 और 25 चौका 100, ठीक है, तो ये 25% लाभ। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25%, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 15 वस्तु का लागत मूल्य, तो 15 वस्तु का सीपी 15 सीपी, तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो बराबर हो जाएगा 12 वस्तु के विक्रय 12 एसपी, ठीक है। अब ये जब होता है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 12 देखिए बढ़ रहा है 3, तो 3 बढ़ रहा है, इसका अभी ये 12 के जगह पे ये 10 हो जाता। मान ली 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 10 वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, 10 वस्तु के लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2 का हानि हो जाती, ठीक है। तो हमें अभी आगे देखते हैं, हानि के केस भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे भी देखिए उसी टाइप का है, 16 वस्तु का लागत मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि क्या होगा परसेंट, ठीक है, लाभ या हानि क्या होगा प्रतिशत में। तो 16 वस्तु का लागत मूल्य मतलब हम देखिए 16 वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो ये 20 वस्तु के एसपी के बराबर है विक्रय मूल्य के। तो अब हमारा सीपी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पे देखिए कितने की हानि हो रही है, 20 में हम खरीद रहे हैं और 16 की बेच रहे हैं, तो कितने की हानि है 4 की, ठीक है, 4 की ये लॉस है। तो हमारा क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, यहाँ पे आ जाएगा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमारा 4/20 होगा और गुणे 100, क्योंकि हमारा सीपी पे ही सारा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 और 5 विषय हम 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20%, हमारा हानि कितना होगा 20% की हानि होगी। समझ में आ गया, कितने परसेंट का हानि होगी 20%, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, राम को 24 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 24 वस्तु को बेचने पर मतलब 24 एसपी हो जाएगा, 24, ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है, बराबर है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 6 वस्तु के, ठीक है, विक्रय मूल्य के। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि देखिए राम को 24 वस्तु के बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 24 एसपी, ठीक है, तो 24 एसपी से हम क्या करेंगे, देखिए बेचने पर, और हानि होगी तो एसपी और सीपी क्या होगा हमारा, बताइए, सीपी क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा होगा तभी तो, लेकिन हानि है तो हमारा प्लस होगा। ठीक है, मतलब हानि से ही तो एसपी घटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 24 सीपी माइनस 24 एसपी बराबर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, 6 एसपी के बराबर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब है यदि हमें 24 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि होगी हमें, तो किससे हानि होगी, बस 24 सीपी माइनस 24 एसपी होगा, तभी तो भाई सीपी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो सीपी बड़ा होगा, सीपी छोटा हो, हाँ सीपी बड़ा होगा तभी हानि होगी ना, सेलिंग प्राइस हमारा कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या, हानि हो जाएगी। तो हानि का केस बनाने के लिए 24 सीपी माइनस 24 एसपी कर देंगे, 6 सेलिंग प्राइस के बराबर हमारा हानि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालिए तो 24 सीपी ये हो जाएगा और एसपी इधर चलाएगा तो 24 और 6 30, तो 30 एसपी हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा 24। अब जब हम 24 को 30 की चीज़ हम 30 में खरीद रहे हैं और 24 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने की हानि हो रही है, 6 की हानि हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, सिर्फ सीपी ज्ञात करना था, क्रय मूल्य, तभी तो हानि प्रतिशत हमारा निकाल सकता है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा 6/30 और गुणे 100, 6 पंचे 30 और 5 विषय हम 100, तो हमारा क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत 20%। ठीक है, 20% हानि प्रतिशत हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखिए आपको एक और काम इसमें कर सकते थे, डायरेक्ट आप दिमाग में लगाइए, यदि राम को 24 वस्तु बेचने पर, मतलब 24 वस्तु को सेल कर रहा, ठीक है, और 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मतलब 24 और 6 30, तभी तो 30 होगा भाई, 30 में हम खरीदे हैं और 24 बेच रहे हैं, तो 6 की हानि हो रही है। तो हमारा सीपी क्या निकल के आ गया, डायरेक्ट हम निकालना चाहे तो 24 और 6 30 कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी हम 24 और 6 30, ठीक है, क्यों, क्योंकि सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, सीपी बराबर हमारा होता है, सीपी बराबर हानि मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्लस हो जाता है क्या, हानि, भाई यही तो होता है। यदि हम हानि निकालें तो सीपी माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो यहाँ पे सीपी निकालना है मतलब कॉस्ट प्राइस, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा 24 है और प्लस 6, तो यहाँ पे भी हम 30 निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और 30 हम निकाल लिए तो हमें हानि निकालना आसान हो जाएगा, तो 6 की हानि हुई तो हानि प्रतिशत, तो 30/6 हो जाएगा, 6/30 गुणे 100, तो भी हमारा 20% आ जाएगा। मतलब हम चाहे डायरेक्ट यहाँ से निकाल दें, ठीक है, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यदि 24 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें इसका मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 24 और प्लस 6 हो जाएगा। यदि यही कह देता कि 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो इसमें क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तब माइनस हो जाता, लाभ होगा तो माइनस हो जाएगा और हानि होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, पूजा 18 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता। अब यहाँ पे देखिए लाभ की बात कर दिया, ठीक है,
तो जब लाभ की बात करेगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए पूजा 18 वस्तु को बेचने पर, तो जब 18 वस्तु को बेच रही है और 3 वस्तु का लाभ पा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हमारा क्या हो जाएगा बताइए भाई। 18 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हमारा क्या हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 18 और 3 21 हो जाएगा भाई। 21 की वस्तु है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 18 की सीपी हो जाएगा, 18 हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, और 21 में हम बेच रहे हैं तभी हमारा होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए उस वाले में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे देखिए 18 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 18 वस्तु को बेचने पर मतलब जब बेचेंगे और लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ करेंगे तो सीपी हमारा क्या होगा, सीपी हमारा कम होगा और लाभ ज़्यादा होगा, मतलब सेल प्राइस इसमें बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 18 एसपी माइनस 18 सीपी। ठीक है, तो क्या कह रहा है 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 3 वस्तु के लागत मूल्य, तो 3 वस्तु के मतलब 3 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे 3 सीपी हो जाएगा। ठीक है, 18 एसपी माइनस 18 सीपी बराबर 3 सीपी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हो जाएगा सीपी इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा। 18 एसपी बराबर 21 सीपी, तो यहाँ पे सीपी क्या, एसपी क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा और सीपी हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 और 3 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो लाभ हमारा 3 का हो रहा है और 18 ये है मूलधन सीपी, लागत मूल्य गुणे 100, तो 3 छक 18 6 हो गया और 2 से काट दें इसको तो 3 दूनी 6 और 50 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100, और 3 से इसको काटेंगे तो 16 तिया 48 और 2 50/3, ये हमारा हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हमारा निकल के आ गया। इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए पूजा 18 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए इसमें गलत ना होने पाए इसलिए मैं आपको इस टाइप से बताना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका मतलब 18 एसपी माइनस 18 सीपी, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा बड़ा होगा। तो जब सेलिंग प्राइस हमारा 18 एसपी माइनस 18 सीपी कर देंगे तो 3 वस्तु के लागत में तो 3 सीपी के बराबर हमारा लाभ होता है। ठीक है, यहीं पे कह देता था 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे तो 3 एसपी हो जाता और ये 3 एसपी जो हो जाता तो 18 ये माइनस हो जाता तो 15 हो जाता। ठीक है, तब 15 हो जाता, इसलिए इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वरना मत करिएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, मोहन को 45 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा बताइए। मोहन को 45 वस्तु को बेचने पर मतलब यहाँ पे देखिए हानि की बात कर रहा है, तो हानि बात करेगा जब तो हमारा सीपी जो होगा वो एसपी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 सीपी और माइनस 45 एसपी। ठीक है, हानि की बात कर रहा है ना, तो 45 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो 9 वस्तु के सीपी के बराबर हमारा क्या हो जाता है हानि हो रही है। ठीक है, सीपी के क्रय मूल्य के बराबर। अब ये 9 है ये 45, तो ये 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45 में से 36 हो जाएगा, 45 में से 9 जाएगा 36, सीपी बराबर 45 एसपी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 सीपी हो जाएगा और एसपी हमारा हो जाएगा 36। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 का, मतलब 9 का अंतर आ रहा है 9 वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसका हानि प्रतिशत क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत बराबर होगा, हानि कितने की हो रही है, 9 की हानि हो रही है, तो 9 हो जाएगा। और क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, सीपी हमारा 45 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45 और 5 विषय हम 100, 5 एकम 5, 5 विषय हम 100, तो ये 20। तो हमारा कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इसको आपको घर से करना है। देखिए, रोहित 55 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, ठीक है, जो मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य, ठीक है, तो उस पर 33 सही 1/3% की एक छूट दी गई तथा 16 सही 2/3% की एक छूट और दी गई, तो मतलब 2 क्रमागत छूट दी गई है। तो एकल छूट चाहिए हमें, तो एकल छूट कितना दिया जाएगा कि ये दोनों छूट के बराबर हमारा एकल छूट पता चले। ठीक है, तो ये इसको आपको घर से करके बताना है, हमको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब हमें एकल छूट बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी डिस्काउंट से है। फर्स्ट डिस्काउंट हमारा है 14 सही 2/7%, सेकंड डिस्काउंट है हमारा 12 सही 1/2%। तो इसका हमारा सिंगल डिस्काउंट कितना होगा ये आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, जिससे उनको भी इस टाइप के वीडियो मतलब से सहायता मिल सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।